हेलो दोस्तों, अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट में काम करना है तो उसके लिए HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या ये काफी है एक वेबसाइट या वेब पेज क्रिएट करने के लिए? नहीं, ऑब्वियसली हमें कुछ फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज का जरूरत पड़ता है। और क्योंकि ऐसे बहुत सारे फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज इंडस्ट्री में अवेलेबल हैं, फ्रेशर्स और स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होता है कि कौन सा फ्रेमवर्क यूज करें। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ग्रेट लर्निंग ने सोचा कि क्यों ना हम लोग दो बहुत ही पॉपुलर फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स रिएक्ट और एंगुलर का डिफरेंस आपके सामने रख दें, ताकि आपको आइडिया मिल जाए और समझ में आ जाए कि आपको कौन सा फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी यूज करना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं ग्रेट लर्निंग एकेडमी के बारे में। ये एक फ्री इनिशिएटिव है जो ग्रेट लर्निंग ने शुरू किया है। यहाँ पे आपको 200 से ज्यादा फ्री कोर्सेज मिलेंगे, जिसमें हजारों घंटों का फ्री कंटेंट आपको मिलेगा, और वो भी खूब सारी बड़ी इन डिमांड टॉपिक्स के ऊपर। और ये सब कम्प्लीटली फ्री रहेंगे। रजिस्टर कीजिए कोर्स को और अपना फ्री सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन पाइए। लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर दोस्तों आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इससे आप कभी भी हमारे वीडियोस या कोई नए अपडेट्स को मिस नहीं करेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो हमें थोड़ा प्यार दिखाएं और इस वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर करें। इससे हम लोग बाकी सबके साथ भी ये नॉलेज शेयर कर पाएंगे। और आखिरी चीज, अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन या कोई सजेशंस हैं तो उसको नीचे कमेंट सेक्शन पे लिखें और हम लोग उन पे जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये समझ के कि इस वीडियो में हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट एंड एंगुलर। मतलब कि हम लोग एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कवर करेंगे कि क्या होता है रिएक्ट और क्या होता है एंगुलर। उसके बाद हम लोग एक डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं दोनों के बीच में। और एट लास्ट हम लोग ये देखने वाले हैं कि फाइनल कंक्लूजन क्या है, मतलब कि किस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी को हम लोग को यूज करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट एंड एंगुलर। तो डिटेल कंपैरिजन देखने से पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होना चाहिए ना कि रिएक्ट और एंगुलर है क्या। अब ये रिएक्ट क्या होता है? रिएक्ट बेसिकली एक छोटा सा जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है जिसको यूज करते हैं यूजर इंटरफेस बिल्ड करने के लिए। मतलब कि जो भी आप फ्रंट एंड पेज बनाते हो किसी भी वेब पेज का, तो उसको बिल्ड करने के लिए ये एक छोटा सा लाइब्रेरी का यूज होता है। अब ये जो एक बहुत ही पॉपुलर फ्रंट एंड लाइब्रेरी है मार्केट में, और इसका जो बेस है बेसिकली हम लोग इसको मोबाइल डेवलपमेंट या फिर सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज करते हैं। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं एंगुलर पे और देखते हैं कि एंगुलर क्या है। बेसिकली एंगुलर भी एक टाइपस्क्रिप्ट बेस्ड ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है। अब देखिए यहाँ पे पहला कंपैरिजन तो हमें यहीं पे मिल गया कि रिएक्ट जो है वो एक लाइब्रेरी है, लेकिन एंगुलर जो है वो एक फ्रेमवर्क है। अब ये फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी क्या होता है? लाइब्रेरी एक बहुत ही छोटा सा चीज होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर जो भी हम लोग डेवलपमेंट करते हैं उसमें। लेकिन एंगुलर जो कि एक फ्रेमवर्क है, मतलब कि एक बहुत बड़ा चीज है। मतलब जैसे कि हमारे घर के अंदर हमारा किचन है, वॉशरूम है, बेडरूम है, राइट? तो और सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड है, करेक्ट? किचन एक जगह है तो वॉशरूम एक जगह है, बेडरूम एक जगह। और आपको पता होता है कि आपको अगर सोना है तो आपको बेडरूम में जाना है, अगर आपको कुछ बनाना है खाने के लिए तो आपको किचन में जाना है, राइट? तो वो होता है फ्रेमवर्क। अब यहाँ पे दूसरा डिफरेंस भी हमें दिख गया है कि जो रिएक्ट है वो जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, लेकिन एंगुलर जो है वो एक टाइपस्क्रिप्ट बेस्ड है। मतलब कि दोनों का जो बेस लैंग्वेज है वो डिफरेंट है। रिएक्ट में हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं, लेकिन एंगुलर में हम लोग टाइपस्क्रिप्ट यूज करते हैं। अब ये टाइपस्क्रिप्ट क्या होता है? टाइपस्क्रिप्ट बेसिकली एक सुपर सेट है जावास्क्रिप्ट का। मतलब कि जावास्क्रिप्ट की तरह ही है लेकिन थोड़ा एडवांस है, ठीक है? अब एंगुलर जो है वो एक दूसरा वर्जन है एंगुलर जेएस का। एंगुलर जेएस सबसे पहले आया था, उसके बाद एंगुलर 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 भी आने वाला है, राइट? तो इट इज अ कंप्लीट रीराइट फ्रॉम द सेम टीम दैट बिल्ट एंगुलर जेएस. It is a platform for building single page client applications using HTML as template. मैं फ्रेमवर्क्स के बारे में थोड़ा और बात करूंगा जब हम लोग आगे बढ़ेंगे डिटेल कंपैरिजन में। अब स्टार्ट करते हैं थोड़ा बेसिक ओवरव्यू के साथ। रिएक्ट जो होता है वो एक लाइब्रेरी होता है जो कि लाइट वेट होता है इन टर्म्स ऑफ कोड। मतलब कि उसमें कोडिंग करने के लिए बहुत सारी चीजें नहीं होती है, ठीक है? और जो स्पीड होता है इसका वो थोड़ा लेस होता है। लेकिन जब आप एंगुलर का बात करते हो तो ये बहुत स्ट्रक्चर्ड है। क्यों? क्योंकि ये एक फ्रेमवर्क है, तो इसमें सारी चीजें बहुत अच्छे से रखी हुई हैं। अब यहाँ पे अगर मैं फ्रेमवर्क का बात करूँ तो बेसिकली जैसे घर में मैंने आपको बताया एक डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होता है,
वैसे ही एंगुलर हमें प्रोवाइड करता है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट। HTML का अलग से एक फाइल रहेगा, CSS का अलग से एक फाइल रहेगा, जावास्क्रिप्ट का अलग से एक फाइल रहेगा। तो ये सारी चीजें हमें प्रोवाइड कर देता है पहले से ही, मुझे कुछ भी अलग से बनाना नहीं पड़ता। तो ये बहुत ईजी होता है काम करने के लिए। इट इज अ फुल फ्लेज्ड MVC फ्रेमवर्क, मॉडल व्यू और कंट्रोलर का जो फ्रेमवर्क का जो कॉन्सेप्ट है वो एंगुलर में यूज होता है। अब हम लोग चलते हैं डिटेल कंपैरिजन में रिएक्ट और एंगुलर का। मतलब एक एक पॉइंट देखेंगे कि रिएक्ट और एंगुलर में कौन से ऐसे कंपैरिजन है जो इन दोनों को डिफरेंट करता है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ओरिजिन से, मतलब कि कहां से स्टार्ट हुआ। तो अगर हम लोग रिएक्ट का बात करें तो रिएक्ट बेसिकली फेसबुक ने डेवलप किया था मई 2013 में, जहां की एंगुलर जो है वो क्रिएट और मेंटेन अभी भी हो रहा है गूगल के थ्रू। और इसका जो सबसे पहला वर्जन था, मतलब कि जो एंगुलर JS था वो आया था 2010 के अराउंड, और जो एंगुलर 2.0 है वो आया था सितंबर 2016 में। अब अगर एंगुलर JS और एंगुलर का बात करें तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है, दोनों सिमिलर नहीं है। एंगुलर JS उतना ज्यादा कंपैटिबल या फिर उतना ज्यादा अच्छा नहीं था। एंगुलर 2 के बाद जो भी वर्जन आ रही हैं वो बहुत ही कंपैटिबल है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट कंपैरिजन पे, जो कि हमारा प्री रिक्विजिट। मतलब अगर मुझे रिएक्ट और एंगुलर पढ़ना है तो हमें कौन सी चीजें पहले से आनी चाहिए, किस चीज का नॉलेज हमें पहले से होना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हो रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, तो हमें एक डिसेंट नॉलेज होना चाहिए जावास्क्रिप्ट के ऊपर। मतलब डिसेंट नॉलेज इन द सेंस आपको पूरा जावास्क्रिप्ट आने का जरूरत नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि एरो ऑपरेटर क्या होता है या फिर डीस्ट्रक्चरिंग कैसे करते हैं ऑब्जेक्ट का, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, तब आप रिएक्ट पढ़ सकते हैं। अगर हम एंगुलर का बात करें तो एंगुलर एक टाइपस्क्रिप्ट बेस्ड लैंग्वेज है। अब इसका मतलब क्या है? टाइपस्क्रिप्ट बेस्ड मतलब कि आपको एक नया पूरा लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट अगर आपको आता है तो टाइपस्क्रिप्ट में शिफ्ट होने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आप 15 या 20 दिन में समझ जाओगे कि टाइपस्क्रिप्ट क्या होता है और फिर आप एंगुलर पढ़ सकते हो। नेक्स्ट कंपैरिजन पर चलते हैं, जो कि हमारा लेटेस्ट वर्जन। तो रिएक्ट का अगर बात करें तो 17.0.2 आया था मार्च 22 2021 में, और एंगुलर का अगर बात करें तो एंगुलर आया था एंगुलर 12 मई 12 2021 में। नेक्स्ट कंपैरिजन जो है वो है हमारा कॉन्सेप्ट वाइज, मतलब कॉन्सेप्चुअली क्या डिफरेंसेस हैं रिएक्ट और एंगुलर में। अब ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, क्योंकि आप लोग फ्रेशर हो, स्टूडेंट्स हो, तो आपको जानना जरूरी है कि रिएक्ट क्या है, एंगुलर क्या है। कॉन्सेप्चुअली अगर रिएक्ट का बात करें तो एक स्मॉल लाइब्रेरी है, मतलब स्मॉलर कॉन्सेप्ट। अब इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स मिसिंग है, क्योंकि ये छोटा है तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें नहीं डाली हुई हैं, लेकिन आप बाहर से इन चीजों को यूज कर सकते हैं। बाहर से का मतलब है कि आप लोग थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज यूज कर सकते हैं और रिएक्ट के साथ उसको एम्बेड कर सकते हो। जहां की हम लोग एंगुलर का बात करें तो एंगुलर एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है, मतलब ये एक बिगर कॉन्सेप्ट है। अब इसके अंदर सारी चीजें पहले से इंक्लूड हैं, आपको बाहर से किसी भी चीज का यूज करने का जरूरत नहीं है। अगर आप एंगुलर पढ़ लिए हो तो आप पूरा एक फ्रेमवर्क पढ़ लिए हो, मतलब आपको उसका इन एंड आउट सब कुछ आता है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्चुअल वाइज डिफरेंस। नेक्स्ट हमारा लर्निंग कर्व। अब बहुत जाहिर सा बात है, अगर रिएक्ट एक स्मॉल लाइब्रेरी है तो इसका लर्निंग कर्व बहुत इजी होगा। मतलब ये बिगिनर फ्रेंडली है और इजी टू लर्न है, क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। 15 या 20 दिन में आप रिएक्ट बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। बाकी चीजें तो थर्ड लाइब्रेरी है, राइट, तो आपको बाहर से यूज करनी पड़ेगी। जबकि अगर आप एंगुलर का बात करें तो आपको ज्यादा टाइम लग सकता है इसको पढ़ने में, और ये थोड़ा टफ होगा। क्यों टफ? इसलिए होगा क्योंकि ये टाइपस्क्रिप्ट बेस्ड है और इसको 2 महीने लग सकते हैं पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि एक फ्रेमवर्क है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो इसमें 2 महीने लगेंगे। लेकिन अगर आपने ये 2 महीने लगा के एंगुलर पढ़ लिया तो आपको इसके साथ बहुत लगाव हो जाएगा और इसको यूज करने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगा। उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं हम लोग कम्युनिटी सपोर्ट का, मतलब कि रिएक्ट और एंगुलर का क्या कम्युनिटी सपोर्ट प्रोवाइड होता है। तो आप देख सकते हैं, अगर हम लोग बात करें रिएक्ट के बारे में तो इट इज एक्टिवली सपोर्टेड बाय अ लार्ज कम्युनिटी ऑफ इंडिविजुअल डेवलपर्स, लेकिन इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन एंगुलर का जब आप बात करें तो ये पूरा ऑपोजिट है। एंगुलर में जो हमारा कम्युनिटी है वो थोड़ा लेस है, वो स्मॉलर है, लेकिन इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। तो मैं आपको भी शो करता हूं कि रिएक्ट और एंगुलर का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कैसा दिखता है और वो आपको कहां पे मिलेगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारा रिएक्ट का वेब पेज, जो कि ऑफिशियल वेब पेज है reactjs.org, और एंगुलर का आप देख सकते हो angular.io।
अगर आप रिएक्ट में डॉक्स पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो उतना अच्छा नहीं है, बहुत ही कम चीजें दी हुई है यहाँ पे। लेकिन एंगुलर का जब आप डॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो इसका गाइड बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ही अच्छे से आप दिया हुआ है यहाँ पे कि आपको कहाँ पे क्लिक करना है, कहाँ पे जाना है, और आपको हर एक चीजें यहाँ पे प्रोवाइडेड है। मतलब एक बिगिनर भी इस डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ सकता है कि एंगुलर कैसे यूज करना है, राइट। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट डिफरेंस पर और देखते हैं कि एडॉप्शन क्या है, मतलब कि कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो इन फ्रेमवर्क्स को एडॉप्ट करती हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान देना कि अगर आप कोई स्टार्टअप को अगर आप पकड़ोगे तो स्टार्टअप के पास कम पैसा होता है और वो लोग फ्रेशर्स को वांट करते हैं, मतलब कि वो लोग फ्रेशर्स को हायर करते हैं क्योंकि उनके पास लेस रेवेन्यू है। अब स्टार्टअप कंपनीज इनटू डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट यूजेस इट इन हाई डिमांड। क्यों? क्योंकि फ्रेशर्स को रिएक्ट पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो स्टार्टअप कंपनीज को उन पे टाइम स्पेंड करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, राइट। लेकिन आप जहां एंगुलर का बात करते हो तो एंगुलर एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और ये टाइपस्क्रिप्ट बेस्ड है, मतलब टाइपस्क्रिप्ट एक स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है। तो वो डेवलपर्स जिन्होंने पहले बैकएंड में काम किया हुआ है जैसे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा, अगर उनको वो सब का आइडिया है तो उनको एंगुलर पढ़ने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि वो सारे स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज हैं। इसीलिए ज्यादातर एमएनसीज कंपनीज जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है वो लोग ज्यादा हायर करते हैं एंगुलर डेवलपर्स को, क्योंकि उनका शिफ्टिंग में प्रॉब्लम नहीं होगा, एम्प्लॉइज को एंगुलर पे शिफ्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये होता है डिफरेंस एडॉप्शन में। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट डिफरेंस पे जो कि हमारा एप्लीकेशन, मतलब कौन कौन से ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो बने हुए हैं इन दोनों फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी से। तो ट्विटर, एयरबीएनबी, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो रिएक्ट के थ्रू बना हुआ है, मतलब इन सारे एप्लीकेशंस में रिएक्ट लाइब्रेरी का यूज हुआ है। अगर आप एंगुलर का बात करें तो ऑब्वियसली ये गूगल मेंटेन करता है, तो जीमेल, यूट्यूब, गूगल, सोनी, नाइकी, फोर्बस, अपवर्क, मैकडोनल्ड्स, ये सारे ऐसे कंपनीज हैं जो एंगुलर फ्रेमवर्क को यूज करती हैं। नेक्स्ट डिफरेंस पर अगर हम लोग देखें तो अब हम लोग बेसिकली ट्रेंड्स देखेंगे, मतलब कि वो सारे मार्केट ट्रेंड्स, जॉब ट्रेंड्स, सैलरी ट्रेंड्स, ताकि आपको एक बहुत आइडिया मिल जाए कि रिएक्ट पे जाना है कि एंगुलर पे जाना है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए मार्केट ट्रेंड में, ये एक गूगल ट्रेंड का डेटा है जहां पे आपको दिखा रहा है कि वर्ल्ड वाइड पास्ट 12 मंथ में रिएक्ट कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है, राइट। और वैसे ही अगर आप इंडिया में देखें तो रिएक्ट और एंगुलर का आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है, क्योंकि आप जानते हो कि इंडिया में आईटी इंडस्ट्रीज बहुत सारी हैं और एमएनसी और स्टार्टअप बहुत ही इक्वल कंपैरिजन में है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एंगुलर और रिएक्ट दोनों ही यूज होती है। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है। अगेन इंडिया में अगर आप हो तो आपको ये समझना प्रॉब्लम होगा कि रिएक्ट पे जाएं या एंगुलर पे जाएं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम लोग इसका कंक्लूजन बाद में निकालेंगे ही। नेक्स्ट है हमारे पास डेवलपर सर्वे। अब बेसिकली कौन कौन से डेवलपर्स हैं जो वर्ल्ड वाइड या फिर इंडिया में यूज कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो रिएक्ट जेएस दोनों ही वे में हायर है, राइट। तो रिएक्ट जेएस यहाँ पे विन करता है। नेक्स्ट हमारा जॉब ट्रेंड्स। लिंक्डइन पे अगर आप रिएक्ट डेवलपर सर्च करोगे और वो भी इंडिया में, तो आप देख सकते हो 25,000 रिजल्ट्स आ रही हैं। वही अगर आप वर्ल्ड वाइड देखोगे तो करीब करीब 1 लाख जैसा रिजल्ट आ रहा है। एंगुलर डेवलपर का अगर वही बात करें तो इंडिया में आप देख सकते हैं 25,000 रिजल्ट आ रही हैं, जो कि बहुत ही अप्रोक्सीमेट है अगर आप रिएक्ट का बात करें, राइट। तो इसमें ज्यादा कंपैरिजन नहीं है। वैसे ही वर्ल्ड वाइड में अगर आप बात करें तो 1 लाख, दोनों ही का कंपैरिजन ज्यादा डिफरेंस नहीं शो कर रहा है, करेक्ट। अब आते हैं हम लोग सैलरी ट्रेंड्स पे, जो कि ये डेटा है ग्लासडोर से। तो अगर आप रिएक्ट डेवलपर का सैलरी देखें एवरेज बेस पे, यहाँ पे आप देख सकते हो ये है ₹5 लाख पर ईयर, जो कि इंडिया का एवरेज बेस पे है। और अगर आप वही यूएस का बात करें तो यहाँ पे $83,000, राइट। तो आप समझ सकते हो कि डिफरेंस कितना है। और अगर आप फ्रेशर हो तो आपको डायरेक्ट रिएक्ट डेवलपर का जॉब 5 लाख पे मिल सकता है, राइट। नेक्स्ट हमारा एंगुलर डेवलपर पे आप देख सकते हो इंडिया में 4 लाख पर ईयर का एवरेज बेस पे है, थोड़ा सा कम है रिएक्ट से। और एंगुलर डेवलपर का सैलरी यूएस में $88,000 है, थोड़ा सा ज्यादा है रिएक्ट से, राइट। लेकिन यूएस का अगर बात ना करें, सिर्फ इंडिया को देखें, तो यहाँ पे रिएक्ट विन करता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फाइनल कंक्लूजन पे। तो अभी हम लोग बेसिकली ये डिसाइड करेंगे कि अगर आप फ्रेशर हो या स्टूडेंट हो तो आपको बेसिकली रिएक्ट पे जाना चाहिए या एंगुलर पे जाना चाहिए। अब विच वन टू गो फॉर, रिएक्ट और एंगुलर।
बेसिकली दोनों के कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। जहां पे हम लोग एडवांटेज का बात करें तो रिएक्ट आपको पता है कि स्मॉलर लाइब्रेरी है, पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15-20 दिन में आप इसको खत्म कर सकते हो और आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट कवर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाकी सारी चीजें थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज यूज होती हैं। जहां की आप एंगुलर की बात करें तो एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है जिसको पढ़ने में 2 मंथ लग सकता है और इसमें टाइपस्क्रिप्ट भी यूज होता है। इसका मतलब हमें टाइपस्क्रिप्ट पढ़ने के लिए भी कुछ टाइम चाहिए, लेकिन अगर आप इसमें एक बार आपका हाथ अगर बैठ गया तो फिर आप इसको यूज करते रहेंगे और इसको आप छोड़ नहीं पाओगे, राइट। अब अगर आपको रिएक्ट आ जाता है 15-20 दिन में और थोड़ा 1 साल बाद एक्सपीरियंस के बाद आप एंगुलर में शिफ्ट करना चाहते हैं तो क्या आप शिफ्ट कर सकते हो? हाँ, आप शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द एमएनसीज कंपनीज, स्टार्टअप कंपनीज एंगुलर पे पहले जाती हैं और फिर एंगुलर के बाद वो रिएक्ट में शिफ्ट हो जाती हैं, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे कंक्लूजन ये होता है कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है। अगर आपका बैकग्राउंड बेसिकली बैकएंड लैंग्वेजेस पे है तो एंगुलर आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन आपको सिर्फ फ्रंट एंड पे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट आता है तो रिएक्ट आपके लिए बेस्ट है मेरे राय में, क्योंकि मैं एक फ्रंट एंड डेवलपर भी हूं और फुल स्टैक डेवलपर भी हूं। मैंने दोनों तरफ काम किया है। मुझे रिएक्ट पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि इसको पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता और ये बहुत इजी है। मैंने एंगुलर पे भी काम किया है, लेकिन यस वो थोड़ा लेंदी है तो मैं उसको साइड रखता हूं। रिएक्ट मेरे लिए बेस्ट है। React has quick development with not much prerequisite, easy to learn with better user experience, code stability with use of third-party libraries. Whereas Angular requires a lot of training for beginners, but have clean code and structure, which hence offers high performance. तो ये था हमारा दोनों फ्रेमवर्क लाइब्रेरी के बीच में कंपैरिजन। आई होप कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा और आपके दिमाग में ये बहुत ज्यादा क्लियर हो गया होगा कि आपको कौन सा फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी चूज करना है। Thank you so much for watching this video. I wish you good luck. Have a great learning. Thank you so much. मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ग्रेट लर्निंग एकेडमी के बारे में। ये एक फ्री इनिशिएटिव है जो ग्रेट लर्निंग ने शुरू किया है। यहाँ पे आपको 200 से ज्यादा फ्री कोर्सेज मिलेंगे जिसमें हजारों घंटों का फ्री कंटेंट आपको मिलेगा और वो भी खूब सारी बड़ी इन डिमांड टॉपिक्स के ऊपर, और ये सब कम्प्लीटली फ्री रहेंगे। रजिस्टर कीजिए कोर्स को और अपना फ्री सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन पाइए। लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर दोस्तों आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इससे आप कभी भी हमारे वीडियोस या कोई नए अपडेट्स को मिस नहीं करेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो हमें थोड़ा प्यार दिखाएं और इस वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर करें। इससे हम लोग बाकी सबके साथ भी ये नॉलेज शेयर कर पाएंगे। और आखिरी चीज, अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन या कोई सजेशंस हैं तो उसको नीचे कमेंट सेक्शन पे लिखें और हम लोग उन पे जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे।